इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। I'll take the chance. अर्जुन साहब, फोन तो अब तक नहीं आया। आएगा, जरूर आएगा। आखिर उन्हें अपनी मांगे मनवानी है। क्यों, कैसी रही? हमें ट्रैप करने चले थे। मिस्टर अर्जुन राणा इतना आसान समझाता तो ये मत भूल, इस खेल में हम हमेशा दूसरों से वन अप रहे हैं और रहेंगे। एनीवे, मैंने कहा था गलतियां आप लोग करेंगे और भुगतान बाबा साहब को करना पड़ जाएगा, और अब वही होने वाला है। मार डाला उन लोगों ने, मेरे पति को मार डाला। भाभी जी, संभालिए अपने आप को। और वो इनकी वजह से हुआ है, सब इनकी वजह से हुआ है। ना ये लोग बाहर जाते हैं और ना। सरोजा देवी, वो लोग इतनी आसानी से बाबा साहब को नहीं मार सकते। अर्जुन साहब, गोली चलने की आवाज तो आपने भी सुनी। हो सकता है वो हमें डराने के लिए किया गया हो। लेकिन डराने से उनको क्या फायदा हो सकता है? और उन्हें मारकर उनका क्या फायदा हो सकता है मिस्टर माथुर? बल्कि उनकी जान को खतरा 10 गुना और बढ़ जाएगा। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो हमें डराकर सीन से कंप्लीटली हटा देना चाहते हैं, ताकि आपके सरकार के और उनके बीच जो डील हो रहा है उसका हिंट तक हमें नहीं मिल सके। मुझे यकीन है कि वो दोबारा फोन करेंगे, और अगर इस बार मिस्टर माथुर, इस बार आप फोन उठाएंगे। मैं? हाँ, उठाइए। टिकट। हेलो। हेलो, सरोजा जी से बात कराएंगे? मैं उनकी फ्रेंड नीलिमा बोल रही हूँ। जी, सरोजा देवी इस वक्त घर पर नहीं है। कब मिलेगी? उनके आते ही मैं आपको फोन करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं एडिटर टंडन बोल रहा हूँ। देखिए एडिटर साहब, मैंने आपके पत्रकार को बता दिया है कि बाबा साहब का इंटरव्यू मैं करवा दूंगा, लेकिन आज नहीं। कोई बात नहीं माथुर साहब, मैंने तो सिर्फ बाबा साहब जी की तबीयत के बारे में जानने के लिए फोन किया था। अब कैसे है वो? डॉक्टरों ने बेड रेस्ट एडवाइस किया है। अच्छा, उनको मेरा नमस्कार कहिएगा। धन्यवाद। क्या बात है, उनका फोन अभी तक नहीं आया। कहीं वो लोगों ने सचमुच बाबा साहब को? Can't say. God, it's terrible, man. Just a sec. इसमें तो कॉलर आईडी है। इसका मतलब किडनैपर्स का फोन नंबर इसमें जरूर आया होगा। Nine eight 100111025। ये तो बाबा साहब का नंबर है। वेरी स्मार्ट। आप उन्हें फोन कीजिए। हेलो। कैसा लगा मेरा तोहफा? जी जी, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बाबा साहब को नहीं मार सकते। ठीक कहा तुमने, मगर अगली बार तुम्हारे बाबा साहब इतने लकी साबित नहीं होंगे। देखिए, हम पहले भी आपको 25 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, और अब भी देंगे। नहीं, अब मांग बढ़ गई है। कितना चाहिए आपको? 50 करोड़। 50 करोड़? ठीक है, देंगे हम तुम्हें। सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें? रुपयों के साथ साथ तुम्हें हमारे 2 आदमियों को रिहा करना होगा जो सेंट्रल जेल में बंद है। कौन से 2 आदमी? जगदीश कुमार और शफी मेमन। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मुमकिन है। अगर बाबा साहब की जान बचानी है तो इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? शायद। शायद नहीं, यकीनन, यकीनन।
लेकिन इसके लिए हमें हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो बात करो, कमिश्नर से बात करो, होम मिनिस्टर से बात करो, प्राइम मिनिस्टर से बात करो, जिससे भी बात करना है बात करो, लेकिन जवाब हमारे फेवर में होना चाहिए। समझ गए ना? या और समझना बाकी है? जी समझ गया। अब मेरा फोन सीधा कमिश्नर के पास जाएगा 1 घंटे बाद। हम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। कम ऑन, लेट्स गो। क्या कहा उसने? सर वो हायर अथॉरिटी से बात करेगा। करने दो। वो किसी से भी बात करे, लेकिन मेरे सामने घुटने जरूर टेकेंगे। बेचारा रक्षा मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका, देश की रक्षा क्या करेगा? एक घंटा होने को आया। आएगा सर। हेलो। कल सुबह हमारे आदमी को लेकर रुपयों के साथ वैन में शहर से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली आगरा हाईवे पर पहुंचो। हाईवे के दाहिनी ओर एक बड़ा सा ग्राउंड है। ठीक 10:30 बजे हमारे आदमियों को रुपयों के साथ हमारी ओर रवाना करो। हमारे आदमी रुपयों के साथ हमारे पास पहुंचेंगे, हम तुम्हारे बाबा साहब को तुम तक पहुंचा देंगे। इज इट क्लियर? यस। और हाँ, एक बात याद रखना, इस बार कोई चालाक कदम उठाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे बाबा साहब को सीधा मौत के घाट उठाना। हम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। वेरी गुड। मुझे लगता है उनसे नेगोशिएट करके देखना चाहिए। रुपए तक तो ठीक है, लेकिन उन 2 कैदियों को रिलीज करना, ये तो घुटने टेकने की बात है। नहीं अम्मी, हमें किसी भी कीमत पर बाबा साहब को छुड़ाना होगा। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। एक बार हमने बाबा साहब को छुड़ा लिया तो उनसे मिली जानकारी के आधार पर हम उन किडनैपर्स तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट। सर, रिलीज करने के पहले मैं उन 2 कैदियों की फाइल चेक करना चाहूंगा और उनसे मिलना भी चाहूंगा। गो अहेड। थैंक यू सर। शफी मेमन और जगदीश कुमार 6 महीने पहले हुई हाईजैकिंग के साथ जुड़े हुए मुजरिम हैं ये दोनों। हाईजैकर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। हाईजैकर्स तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन ये दोनों पकड़े गए। इसका मतलब है बाबा साहब की किडनैपिंग उन्हीं हाईजैकर्स ने की है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि पहली बार उन लोगों ने अपनी डिमांड में इस तरह की कोई शर्त ही नहीं रखी थी। जस्ट एनीवे, उस हाईजैकिंग से जुड़े सारे डिटेल्स हासिल करो एंड बी फास्ट। तब तक मैं इन दोनों कैदियों से मिल लेता हूँ। कौन है वो लोग जो तुम्हारी रिहाई चाहते हैं? मालूम नहीं, जरूर कोई हमारे हिमायती होंगे। 6 महीने पहले हुए प्लेन हाईजैकिंग में जो तुम्हारे साथी इन्वॉल्व थे, वो लोग कौन है? हमारे साथ? नहीं इंस्पेक्टर, वो लोग हमारे साथ ही नहीं थे। हम तो उन्हें जानते तक नहीं। अगर तुम उन्हें नहीं जानते हो तो फिर तुम दोनों हाईजैकिंग में कैसे पकड़े गए? इंस्पेक्टर, दरअसल हम दोनों एयरपोर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे और हाईजैकिंग से कुछ दिन पहले एक लड़की हमें ढेर सारे रुपए दे गई। बदले में हमसे ये कहा गया था कि हम उन हाईजैकर्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दें और साथ ही साथ उस लड़की के सारे इंस्ट्रक्शंस लोगों तक पहुंचाते जाएं। और इसीलिए हम पकड़े भी गए। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? नाम बता दूं, हमें नहीं मालूम। हमें तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। झूठ मत बोलो, सच बताओ। तो हम लोग सच बता रहे हैं। दरअसल उस लड़की ने सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट्स में जमा कराया था और बाद में मुझसे फ़ोन पर बात किया करती थी। अगर वो लड़की तुम्हारी साथी नहीं है, तुम दोनों की आज़ादी क्यों चाहती है? वो हमें क्या पता। हो सकता है काम के बदले आज़ादी दे रही हो।
Are you okay, sir? रामू काका जी, क्या कुत्ते को घर से दूर ले जाएंगे? मालिक की ये हालत देखकर ये बेचारे भी परेशान है। मैं देखता हूँ। माता रानी जल्दी ठीक हो जाए। सुनिए, कैसे हैं आप? कुछ तो बोलिए। हाय, मेरी तो जान ही निकल। इनकी हालत अच्छी नहीं है, आप इनसे बात ना करें तो बेहतर। डॉक्टर साहब जी, जरा 1 मिनट आएंगे? हम इनसे कब बातचीत कर सकते हैं? बातें तो आप 2 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन पूछताछ नहीं। इसके लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके दिमाग पर काफी जोर पड़ा है। टू मच ऑफ स्ट्रेस। अर्जुन, मुझे लगता है अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। विल सी हिम टुमारो। लेट्स गो। सर, थैंक यू डॉक्टर। सर, हमें सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? तुम्हें लग रहा है कि वो लोग फिर कोई हरकत करेंगे? आई थिंक सो सर। इस कुत्ते का भौंकना आपको अजीब नहीं लग रहा? लग तो रहा है। यस। आई डोंट नो सर, बट आई फील कि बाबा साहब का कोई दुश्मन आसपास मंडरा रहा है, जिसे हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस कुत्ते ने सूंघ लिया है। देखो अर्जुन, तुम जितना चाहे सिक्योरिटी बढ़ा दो, लेकिन बाबा साहब पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ओके? राइट सर। No details left unsearched. Floppies, videotapes, passenger list और केस से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स। Very good. Let's watch the tape first. Right.
कॉफी। थैंक यू। रात बहुत हो चुकी है सर। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। या यू गाइस लीव। मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। I've got couple of things to sort out. ठीक है, तो हम ही रुकते हैं। No, you guys leave. Come on. I want you all fresh in the morning. Come on. लेकिन आपको भी आराम की। Yeah, it's an order. Good night. Good night. Right, sir. टॉमी को आज फिर से क्या हो गया? मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो पता नहीं टॉमी क्यों भौंक रहा है। चेक तो मैंने भी किया, सब ठीक ठाक है, फिर भी ये भौंक रहा है। यार चलो चलकर देखते हैं, आखिर टॉमी इतना भौंक क्यों रहा है? मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ है। मालिक का यह हाल देखकर टॉमी का यह हाल हो रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। टॉमी, जाका, रघु काका,